हम दोनों का रिश्ता खत्म हुआ है बीचे, लेकिन दोस्ती अब भी है। जब भी एक दूसरे की जरूरत पड़ेगी हम एक दूसरे का साथ देंगे। एक माँ का दिल जानता है वो ठीक नहीं है वो ना। बीजी, कुलदीप यही है, आप जाकर खुद मिल लीजिए, देख लीजिए उसे और खुद अपने बेटे से पूछ लीजिए क्या परेशानी है उसे। मेरे होते हुए कुलदीप को कुछ नहीं होगा। जब तक कुलदीप यहाँ है कुछ ना कुछ करना होगा कि वो सैम के चुंगल से। वो समायरा के साथ कुछ नहीं है, वो समायरा के साथ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है वो ना। बीजी, बीजी बात सुनिए। आप मेरे और कुलदीप के बारे में ही सोच रही थी ना? लो, हम आ गए। पैरी पौना बीजी। तो ठीक है पुत्र। वो सैम अभी वापस जाना चाहती है, तो मैं बच्चों से मिलने चला है। बस इतना ही? यही कहने आए थे? अपनी प्यारी बीजी और एक्स वाइफ को खुशखबरी नहीं दोगे? शादी कर रहे हैं हम। बहुत सारी प्रिपरेशन करनी है इसलिए जा रहे हैं। कमान चट्टा, अपनी बीजी का आशीर्वाद नहीं लोगे? तू वापस जा रहा है फिर से उस नरक में, इसके साथ इससे शादी करेगा तू? बेटा झूठी है ये, झूठ बोलती है। ये तेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, बता। इससे बड़ा झूठ कोई बोलता है? इतना बड़ा पाप कितना है बेटा? तेरे आंखों पे कौन सी पट्टी बंधी है बच्चा? सुन राजे। बीजी, कुलदीप समझदार है। अगर वो जाना चाहता है तो जाने दीजिए उसे। अगर वो सैम के साथ रहने में खुश है तो हम क्यों नाराज हो? 100 झूठ माफ है तुम्हारे। अब जब तुम एक नेक काम करने जा रही हो, शादी करने जा रही हो, तो एक बात का ध्यान रखना, रिश्ते झूठ के बुनियाद पे मत रखना। कुलदीप अब पूरा का पूरा तुम्हारा है, हमेशा के लिए। मैंने तो डिवोर्स पेपर्स पे साइन भी कर दिए थे तुम्हारे सामने। अब तुम्हें मुझसे भी कोई डर नहीं है, तो ये खेल खेलना बंद करो। खेल खेल में किसी की जान भी जा सकती है। रिश्ते को सच से ही मजबूत किया जा सकता है। तुम मुझे रिश्तों पर लेक्चर ना ही दो तो अच्छा होगा। खुद की शादी तो संभाल नहीं सकी और मुझे सिखा रही हो। एनीवेज, कुलदीप यहाँ तुमसे मिलने नहीं आया है और ना ही मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तुम जाओ बच्चों से मिलाओ। कहाँ है वो? मेरे कमरे में है। प्यारी पौना बीजी, ऋषि रोली को मिलकर आता हूँ। तारीख याद रखना बीजी, और शादी पर जरूर आना। अपने पोता पोती और उनकी माँ को भी साथ लाना। सिर्फ 10 ही दिन तो बचे हैं।
आपको भी तो बहुत सारी तैयारी करनी होगी। सिर्फ 10 दिन ही है। क्या क्या प्लान बनाए हैं मैंने, कितना काम है। अब कुलदीप का ही मन है जल्द से जल्द शादी करने का, तो मैं कैसे मना कर सकती हूँ। आती हूँ बीजी। शादी करनी है ना तुम्हें सैम, करो। ये शादी तुम जीवन भर भूलोगी नहीं, ये शुभ्रा का वादा है। तू खेल क्यों नहीं रही है? तेरा ध्यान किधर है? पापा की याद आ रही है, मन कर रहा है पापा से मिलने का। मैं देखता हूँ। रोली, गैस कर, पापा है या आई? पापा। रोली, पापा है। पापा। आजा, आए मेरे प्रिंसेस, आजा। पापा बहुत टाइट हो गया है, दर्द हो रहा है। I'm so sorry. I'm so sorry. Hey, Rishi, come. Give me a hug. I love you. I'm sorry. My prince. My princess. मैं आज जा रहा हूं। और इतना याद रखना कि मैं कभी भी तुमसे दूर नहीं हूं। आवाज देना, आ जाऊंगा। पापा, आप सैड हो? पापा, एक गन्नू पापा हैं, मेरे बेस्ट फ्रेंड। मैं जब भी परेशानी में होता हूँ, मैं इनसे बात करता हूँ। आप भी इनसे अपनी परेशानी शेयर कर सकते हैं। आजोबा कहते हैं ये विघ्न हरता है, मतलब ये सारी परेशानी दूर कर देते हैं। थैंक यू। आजा, आजा। थैंक यू सो मच बेटा। डॉक्टर हर्ष, आपका नंबर नहीं है मेरे पास, इसलिए आपको इनवाइट नहीं भेज सके। पर शुभ्रा को इनवाइट किया है तो मतलब आपको तो इनविटेशन मिल ही गया। आओगे ना दोनों साथ? डोंट यू वरी, शुभ्रा पर भरोसा रखना कुलदीप। शादी अकेले कुलदीप की नहीं है, मेरी भी है। बधाई नहीं देंगे? बेस्ट ऑफ लक समायरा जी। बेस्ट ऑफ लक? एग्जाम में अपियर होने जा रही हूँ क्या मैं? शादी है, बधाई दीजिए। आपको बेस्ट ऑफ लक की ज्यादा जरूरत है। लक तो हमेशा से ही मेरे साथ है डॉक्टर हर्ष।
बाबा, हम सबको आज ही निकलना होगा। मैंने आप लोगों को समझाया था ना, कुलदीप सैम के जाल में फंस गया है। और क्यों फंसा है? हाँ, किसकी गलती है? अगर उसको उसके गलती की सजा मिल रही है तो तू क्यों बीच में आ रही है? आई, कुलदीप की जितनी गलतियां हैं ये मुझे भी पता है, मुझसे कुछ छुपा नहीं है। लेकिन इंसान की गलतियों की सजा उसे एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है। और कुलदीप को उसकी सजा मिल चुकी है। अब उसकी गलती की सजा खत्म करनी होगी आई, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। आज अगर मैंने कुलदीप का साथ नहीं दिया तो शायद मैं बच्चों से नजरें भी ना मिला पाऊं। उनके पिता परेशान थे ये मैं जानती थी बाबा, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। हर्ष, तुम क्यों दे रहे हो उसका साथ? क्योंकि शुभ्रा जो कर रही है वो सही है। ये लगेज गाड़ी में रख दीजिए प्लीज। शुभ्रा प्लीज मत जा। मला माफ करना आए बाबा, कुलदीप के साथ मेरी शादी टूटी है। पत्नी धर्म से छूटी हूँ। ऋषि रोली की माँ हूँ मैं। कुलदीप उनके पिता है बाबा। इस रिश्ते के धागे कभी नहीं खुल सकते, कभी खोलेंगे ही नहीं। और इसी रिश्ते से 100 बार मैं कुलदीप का साथ दूंगी बाबा। हमेशा पूछते हैं ना आप पापा मुझसे कि मैंने आज तक समायरा को मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं दिया। तो ये है मेरा मुंह तोड़ जवाब बाबा। कुलदीप को समायरा के नाक के नीचे से लेकर आऊंगी मैं। जिस कुलदीप को हासिल करना वो अपनी जीत समझती है ना, उस जीत को मैं हार में बदलूंगी। और ये इसलिए बिल्कुल नहीं कि मुझे कुलदीप चाहिए, नहीं आई। ये इसीलिए क्योंकि अब समायरा की मनमानी खत्म। पहले वो कुलदीप के लिए उसकी पत्नी से लड़ रही थी, अब कुलदीप के लिए उसे ऋषि रोली की मां से लड़ना होगा। और मां से ताकतवर तो भगवान ने किसी को बनाया ही नहीं। आई, आप क्यों भेज रहे हो हमें आजरबा के घर? मम्मा, मैंने कोई शैतानी की क्या? नहीं बेटा, दोनों में से किसी ने कोई शैतानी नहीं की है। वो इतनी लंबी हॉलिडे के बाद ना आजी आजोबा को आदत हो गई है और अब वो तुम दोनों के बिना रह ही नहीं पा रहे हैं। तुम लोग के क्लासेस भी तो ऑनलाइन चल रहे हैं, तो इसीलिए आजी आजोबा ने कहा कि ऋषि रोली को कुछ दिन के लिए हमारे पास भेज दो। मैं तो हूँ इतनी अमेजिंग, मुझे तो मिस करना ही था उन्होंने। चलो आजा, ध्यान से। बहन जी को नमस्ते कह देना। जी जी। और मिस करोगे ना? मैं कौन सी दूर हूँ तुम दोनों से? जब भी याद आएगी तुम लोगों से मिलने आ जाऊंगी। और जब आजी आजोबा तुम लोग के शैतानियों से परेशान हो जाएंगे तब तुम दोनों को वापस ले आऊंगी। अरे बॉस, ठीक है, चल दादी के पास। ओए होए, मैं भी लव यू भाई। ध्यान रखना काका। जी जी। ध्यान रखना, हिटलर की मूछें खींच के रखना है। बाय दादी। बाय दादी। बाय बाय बच्चा। दादी। रोली, आइसक्रीम ज्यादा मत खाना बेटा। ओके बाय। और बाय। शुभ्रा जी, तुझसे ज्यादा धूप छाव देखी है मैंने जिंदगी में। क्या छुपा रही है? क्या चल रहा है? बच्चों को क्यों भेज दिया? कुछ बड़ा हुआ है ना कुलदीप के साथ, तभी तू सारी पुरानी बातें भूल के, सारी नफरतें भुला के उसके साथ खड़ी है। क्या बात है? देख, तू जवाब नहीं देगी, मैंने मौन व्रत रख लेना।
शुभ्रा मैंने भूख हड़ताल कर देनी है। शुभ्रा गल सुन, तेनों मेरी सौ है। बीजी, आपको ब्लैकमेल करना बहुत अच्छी तरीके से आता है बीजी। बता। अब आपने कसम दे दी है तो मुझे बताना ही पड़ेगा। बोल। बता रही हूँ, आप बैठिए, बैठिए। 10। आराम से सुनिए। हाँ बोल। घबराने की कोई बात नहीं है। बोल। अब सब ठीक है। बीजी, कुलदीप को सैम ने इतनी बुरी तरीके से फंसाया है कि रिजॉर्ट में कुलदीप ने अपनी जान देने की कोशिश की थी। बीजी, बीजी क्या कर रही है? बीजी, बीजी क्या कर रही है? मुंबई जाके बीजी क्या कर रही है? उस चुड़ैल का गला काट बीजी के बात मैं सुनिए। जाऊंगी जेल। बीजी क्या कर रही है? बीजी क्या कर पहले ही रही है? देर हो चुकी है। बीजी, पहले मार डालना चाहिए था। बीजी बात मेरे बेटे की जिंदगी से गंदगी दूर हो बीजी, जाती। बीजी चुड़ैल बात की सुनिए। कैद बीजी, से आजाद करके मैं भले सूली चढ़ जाऊंगी। बीजी बात सुनिए। चड्डा जी के पास चली जाऊंगी और उस चुड़ैल को बीजी साथ बात लेके सुनिए। जाऊंगी मैं। बीजी, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। बात सुनिए आप मेरी। मुझे कुलदीप को, ऋषि रोली को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है बीजी। सैम की वजह से ना कुलदीप कहीं जाएगा और ना ही आप जाएंगी। मुझे आपकी मदद चाहिए बीजी। कुछ नहीं होगा, मुझ पे भरोसा है ना आपको? तो बस आप चलिए मेरे साथ, चलिए। आप आइए, बैठिए। बीजी, अब सैम का तमाशा खत्म। पर्दा गिराने का वक्त आ गया और पर्दा गिराऊंगी मैं। मैं देखती हूँ। हाय। ये है मेरे कॉलेज का फ्रेंड वीर, पुणे के बेस्ट क्रिमिनल लॉयर्स में से एक है। क्रिमिनल लॉयर? प्लीज आइए। हर्ष ने मुझे बताया सैम ने कुलदीप को 50 करोड़ के फाइनेंशियल फ्रॉड केस में फंसाया है। साथ ही वो डोमेस्टिक वायलेंस और रेप के चार्जेस भी फ्रेम कर रही है। गंदे गंदे इल्जाम लगाए उस चुड़ैल ने मेरे बच्चे पे। नहीं माताजी, मैंने चेक किया है, उसने कोई केस फाइल नहीं किया है, सिर्फ धमकी दी है। और अगर वो केस फाइल करती भी है तो मैं कुलदीप को डिफेंड करूंगा। लेकिन ये काफी सीरियस इल्जाम है, कुलदीप अरेस्ट हो सकता है। बीजी, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। झूठे इल्जाम और खोखली धमकियां, इससे आगे सैम को बढ़ना आता ही नहीं। उसका मकसद सिर्फ एक है बीजी, 10 दिन में कुलदीप से शादी करना। शुभ्रा जी, आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? फैंटास्टिक। शुभ्रा जी, आपको तो लॉयर होना चाहिए था। दांव पेच समझना, ऊपर से सुलझे हुए होने का ये गुण और आपकी हिम्मत। मान गया मैडम।
परिवार के लिए एक माँ को कभी डॉक्टर, एक पत्नी को कभी लॉयर बनना ही पड़ता है। परिवार सब सिखा देता है। दुनिया में 2 तरह की औरतें होती हैं, एक सैम टाइप और एक शुभ्रा टाइप। सैम टाइप औरतों को ये समझाने का वक्त आ गया है कि शुभ्रा टाइप की औरतों को कमजोर ना समझे।